नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपके BFUHS 2024 सेशन के लिए BSc नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा लिया गया है। अब आपके काफ़ी सारे डाउट थे कि सर इसका रिजल्ट कब तक आएगा, साथ ही आपकी जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो कब स्टार्ट होगी। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, इससे कि आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने के बाद में आपसे ऑब्जेक्शन मांगे गए थे कि जिन भी कैंडिडेट्स को सवाल जो आपके क्वेश्चंस आए थे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, तो उससे रिलेटेड अगर आपके पास में कोई भी क्वेरी थी तो उससे रिलेटेड आपके ऑब्जेक्शन मांगे गए थे। मैंने उसका सेपरेट वीडियो ऑलरेडी आपको बना के प्रोवाइड करवा रखा। उसकी डेट निकल चुकी है, अब आप ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सकते। साथ ही आपकी क्वेश्चन बुकलेट और आंसर की भी जारी कर दी गई थी। मैंने इससे संबंधित भी आपको वीडियो है वो डिटेल में पहले से ही प्रोवाइड करवा रखा है। अब आपका जो रिजल्ट है वो कब जारी किया जाएगा, साथ ही जो आपकी काउंसलिंग प्रोसेस है वो आप कब से कब तक करवा सकते हैं, अगर आप मेरे द्वारा काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, तो सारी जानकारी आपको मिलेगी। और आप सबसे पहले दोस्तों इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ये आपके पंजाब का जो भी नर्सिंग या पैरामेडिकल से रिलेटेड अपडेट आती है, मैं सारी अपडेट इस चैनल पे प्रोवाइड करवा देता हूँ। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप डायरेक्ट जाके भी PPMET फर्स्ट आप ये टाइप करेंगे तो आपके सामने ये टेलीग्राम चैनल ओपन हो जाएगा। इस पर भी आपको समय समय पर अपडेट मिलती रहेगी। अब आपका जो शेड्यूल जारी किया गया था, तो उस शेड्यूल में आपका BSc नर्सिंग का जो रिवाइज शेड्यूल जारी किया गया था, तो उसमें आपकी एग्जाम डेट वगैरह, काउंसलिंग प्रोसेस सभी की आपकी डिटेल आपको दी गई थी। तो आपका जो एग्जाम है वो 25 जून को कंडक्ट करवाया गया था, और आपका जो ऑब्जेक्शन रेज है उसकी डेट आपकी दी गई थी 27 जून तक आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते थे। अब रिजल्ट की अगर बात करें तो आपका रिजल्ट है वो 2 जुलाई 2024 को आपका जारी कर दिया जाएगा। अब ये दोपहर में जारी किया जाएगा या शाम तक जारी किया जाएगा, लेट इवनिंग तक ही जारी किया जाता है। अगर लास्ट ईयर्स की अगर देखा जाए तो इनका जो पैटर्न है वो ये है कि शाम तक या लेट नाइट तक आपका रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा। तो जैसे ही रिजल्ट आएगा आपको वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी जाएगी, और आपका जो रिजल्ट है वो आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं उसके संबंधित भी आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो रिजल्ट जारी किया जाएगा उसमें क्या जो आपने ऑब्जेक्शन रेज किया था, जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे उनका कहना था कि सर हमें नर्सिंग एप्टीट्यूड की जगह रीजनिंग के क्वेश्चन वहाँ पे प्रोवाइड किए गए थे। अगर आपने ऑब्जेक्शन रेज किया मार्क्स लेवल पे तो हो सकता है कि आपके उनके बोनस मार्क्स में मिले, लेकिन उन बोनस मार्क्स का पता आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा तभी आपको लग पाएगा। उससे पहले कुछ भी कहना नामुमकिन है कि वो आपके बोनस मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। कल 2 जुलाई 2024 है, तो कल आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं काउंसलिंग प्रोसेस की, कि काउंसलिंग प्रोसेस है वो आपकी कब से कब तक स्टार्ट होगी। तो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग है वो आपकी जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट होंगे। अब क्वालिफाइड कैंडिडेट कौन होंगे, तो मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो पहले ही आपको प्रोवाइड करवा रखा है कि आपको जो कितना क्वालिफाइंग स्कोर है वो आपको रिक्वायर्ड रहेगा। तो आप जैसे ही चैनल पे जाएंगे तो चैनल पे जाने के बाद में आपको पंजाब PPMET की प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में आप ये वीडियो देख लीजिए कि आपका जो मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर है वो आपको कितना रिक्वायर्ड रहेगा। मैंने कैटेगरी वाइज डिटेल में आपको इसमें बता रखा है। तो ये पंजाब PPMET की जो प्लेलिस्ट है उसमें मैंने पंजाब से रिलेटेड जो भी आपके एग्जाम कंडक्ट करवाए जा रहे हैं पैरामेडिकल या नर्सिंग से रिलेटेड, सो सारे वीडियोज यहाँ पे प्रोवाइड करवा रखे हैं। सारी अपडेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो इस वीडियो में आपका क्वालिफाइंग स्कोर कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, या आप किस इतना कम लाते हैं तो उनका एडमिशन होगा या नहीं होगा, सारे डिटेल में यहाँ पे बता रखा है। तो जो भी कैंडिडेट क्वालिफाइंग होंगे तो उनकी जो ऑनलाइन प्रेफरेंस है, कॉलेज चॉइस उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, वो कौन सी कॉलेज चॉइस फिल करना चाहते हैं, तो वो सभी कैंडिडेट काउंसलिंग के लिए एलिजिबल रहेंगे। अब काउंसलिंग कब से कब तक स्टार्ट होगी, तो 4 जुलाई से आपकी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी फर्स्ट राउंड की। ये फर्स्ट राउंड काउंसलिंग प्रोसेस है, ये ऑनलाइन ही होगी। और 8 जुलाई 2024 तक आप फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब मेरे द्वारा आप किस तरीके से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो उसके लिए मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। डिस्प्ले आपका ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट रिजल्ट है। तो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का जो अलॉटमेंट है, प्रोविजनल अलॉटमेंट है, वो 11 जुलाई को आपका जारी कर दिया जाएगा। और फिर आपका अगर रिजल्ट, प्रोविजनल रिजल्ट जारी करने के बाद में अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी ऑब्जेक्शन रेज करना चाहते हैं तो एक दिन का आपको समय दिया जाएगा। 12 जुलाई तक आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं।
और उसके बाद में आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो आपका 13 जुलाई नेक्स्ट डे आपका जारी कर दिया जाएगा। अब उसके बाद में जो भी कैंडिडेट है उनको सीट अलॉटमेंट आपका जारी कर दिया जाएगा और उस सीट अलॉटमेंट के लिए आपको रिपोर्टिंग करवानी रहेगी। रिपोर्टिंग की डेट है 13 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक। अब रिपोर्टिंग में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल चेकअप या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर पा रहे या नहीं कर पा रहे, ये सारी चीज़ें आपकी जो आप रिपोर्टिंग करवाने जाएंगे तो उसमें आपको चेक की जाएगी और इसकी डेट आपकी 13 जुलाई 2024 तक से लेके 20 जुलाई 2024 तक रहेगी। जो भी कॉलेज आपको अलॉट होगा वो इस डेट के बीच में आप वहाँ उस कॉलेज में जाके अपनी फीस वगैरह, अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल चेकअप वगैरह वो सारी प्रोसेस है वो वहाँ पे करवा सकते हैं। अब अगर आपको काउंसलिंग प्रोसेस है पीपीएमईटी 2024 के लिए, अगर आपको मेरे द्वारा काउंसलिंग करवानी है तो आप जैसे ही वीडियो ओपन करेंगे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वो प्रोवाइड करवा रखा है। तो अगर आपको काउंसलिंग से संबंधित समस्या आ रही है कि कौन सी कॉलेज चॉइस फील करें या कॉलेज मिलेगी या नहीं मिलेगी, और आपको कौन सी कॉलेज बेस्ट है, फीस वगैरह, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा, मेडिकल चेकअप वगैरह, तो सारी प्रोसेस, काफ़ी सारे डाउट्स रहते हैं काउंसलिंग से संबंधित भी, तो आप इस लिंक पे जाके अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। अब आप जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं नर्सिंग या पैरामेडिकल या आपके पोस्ट बेसिक बीएससी एमएससी नर्सिंग से काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन है तो इसमें आपको फुल गाइडेंस आपको प्रोवाइड की जाएगी। एक तरीके से ये आपकी नर्सिंग के लिए पेड काउंसलिंग सर्विसेज है जो मेरे द्वारा सेल्फ ही आपको प्रोवाइड की जाएगी। और एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं 20 से 25 कैंडिडेट की ही काउंसलिंग कर पाऊंगा क्योंकि मैं अकेला करूंगा और मेरे द्वारा ही सारी की सारी प्रोसेस वो कंप्लीट की जाएगी। तो बाकी अगर मेरे पास कोई टीम है नहीं कि मैं उनको ये सर्विस आपका जो भी काउंसलिंग प्रोसेस है उनके द्वारा करूं, तो मैं खुद ही करूंगा। तो जो कैंडिडेट पहले रजिस्टर कर लेंगे वो यहाँ पे एनरोल कर लेंगे, बाकी बाद में मैं ये लिंक है उसे डिसेबल कर दूंगा। तो यहाँ पे जैसे आपकी काउंसलिंग कैसे करनी है, कॉलेज चॉइस कौन सी फिल करनी है आपके स्कोर के अकॉर्डिंग, और बाकी सारी चीज़ें वो मेरे द्वारा एनालिसिस की जाती है कि कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहते हैं। तो आपकी काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स रहती है उनका सॉल्यूशन आपको, अगर आप यहाँ से एनरोल करते हैं तो सारा सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब जैसे कि सीट मैट्रिक्स का ही नहीं पता है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कि कौन सी कॉलेज बेस्ट है, उसमें कितनी सीट्स है, कौन सी कैटेगरी के अकॉर्डिंग है, उसमें आपको सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। काउंसलिंग में जैसे ही पार्टिसिपेट करते हैं तो आप रैंडमली आप ऐसे ही फील कर देते हैं ये कॉलेज भी भर दो वो भी भर दो। आपको ये नहीं पता कि आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग उसमें कितनी सीट्स है, कॉलेज बेस्ट भी है या नहीं है। फिर जब आप उसमें एडमिशन ले लेते हैं फिर बाद में आपको पछतावा होता है और फिर आप रिग्रेट फील करते हैं। रैंक एंड कट ऑफ उसका भी एनालिसिस किया जाता है और जो भी अपडेट आती है 24/7 आपकी काउंसलिंग से रिलेटेड या आपके एडमिशन से रिलेटेड तो उसकी भी अपडेट आपको प्रोवाइड की जाती है। और डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेके जाने हैं आपको वहाँ पे जब रिपोर्टिंग करवाने जाएंगे तो उसकी प्रोसेस क्या रहने वाली है, और फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और बाकी की जो भी राउंड्स हैं उनकी काउंसलिंग सपोर्ट्स आपको प्रोवाइड की जाती है। और आपका अगर कोई भी रिपोर्टिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे वो भी पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे जाके वहाँ से भी आप जानकारी ले सकते हैं। और बाकी जो प्रीवियस ईयर मैंने जिन भी कैंडिडेट्स की काउंसलिंग की है अभी तक जो स्ट्राइक रेट है वो 100% रही है। लेकिन मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि आप अगर यहाँ पे एनरोल करते हैं तो काउंसलिंग में जो भी कैंडिडेट मेरे पास आते हैं, मेरे द्वारा काउंसलिंग करवाते हैं, तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि उनको कॉलेज है वो अलॉट हो सके। आपका स्कोर क्वालिफाइंग स्कोर होना चाहिए मिनिमम। अगर आपका अच्छा स्कोर, एवरेज स्कोर है तो वो बेस्ट है। लेकिन जो भी कैंडिडेट जिनका क्वालिफाइंग स्कोर ही नहीं है तो वो यहाँ पे एनरोल ना करे क्योंकि उनको कॉलेज में तो क्या कोई भी नहीं दिलवा पाएगा। अगर कोई भी ये बोलता है कि आपका क्वालिफाइंग स्कोर नहीं है और आपने एग्जाम भी दे रखा तो भी आप आ जाइए, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप उनसे भ्रमित ना हो। वो इस तरीके से आपसे फीस भी ले लेंगे, फिर लास्ट में जाके आपको बोलेंगे कि आपका एडमिशन है वो हुआ ही नहीं है। ये चीज़ें विगत वर्षों में मेरे को देखने को मिली है तो मैं ये पहले ही आपको बता रहा हूँ। बाकी आपकी इच्छा है, आप मैच्योर हैं, आप स्कूल लाइफ से निकल चुके हैं, आप कॉलेज में जाएंगे तो आपकी मैच्योरिटी लेवल भी आपकी उसी तरीके की होनी चाहिए कि आप हर चीज़ को समझ सकें। ये सारी चीज़ें मैं विगत वर्षों में जो अनुभव हुआ उसके आधार पर आपको बता रहा हूँ। और बाकी आपके जो भी डाउट है ये FAQs यहाँ पे बना रखे हैं तो आप इनको रीड कर सकते हैं कि आपके जो भी काउंसलिंग से रिलेटेड, ये पेड काउंसलिंग सर्विसेज से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो यहाँ से आप रीड कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे एनरोल किस तरीके से करना, तो जैसे कि आपको बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग करवानी है तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पैरामेडिकल वाले यहाँ पे, और बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल दोनों की काउंसलिंग करवानी है तो इसे आपको सिलेक्ट करना है। आप जो भी पेड काउंसलिंग सर्विसेज लेना चाहते हैं, अब जैसे बीएससी नर्सिंग की आप लेना चाहते हैं
तो फिर यहाँ सेलेक्ट करके आपको एनरोल नाउ पे क्लिक करना है। आप जैसे एनरोल नाउ पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम फिल करना है, अपना लास्ट नेम, अपनी एक्टिव ईमेल आईडी, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल, ये डिटेल सारी आपकी बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है कि काउंसलिंग आप कौन सी करवाना चाह रहे हैं, जैसे पीपीएमईटी बीएससी नर्सिंग 2024 या पीपीएमईटी 2024 पैरामेडिकल, आपको जो भी काउंसलिंग करवानी है वो यहाँ पे मेंशन करनी है। नेक्स्ट आपके रोल नंबर या एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे फिल करनी है। और नेक्स्ट यहाँ पे आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल लिंक, क्योंकि सारी की सारी अपडेट है वो आपको वहां पे प्रोवाइड की जाएगी। ये सारी चीजें आप फिल करने के बाद में प्रोसीड टू पे आपको क्लिक करना है। अब आप जैसे ये सारी डिटेल फिल कर देंगे, प्रोसीड टू पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके सामने एक पॉपअप ओपन होगा। इस विंडो में आपको सारे के सारे पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल करवा रखे हैं, जैसे यूपीआई मेथड से, गूगल पे से, पेटीएम से, फोन पे से, किसी भी मेथड से आप पे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से। आप जैसे ही यहाँ पे अपना पेमेंट कंफर्म करेंगे आपका एनरोलमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगा और फिर आपको मेरे द्वारा कॉन्टेक्ट किया जाएगा। इंस्टाग्राम का आपने यहाँ पे लिंक दे रखा, इस इंस्टाग्राम के माध्यम से, और जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स रहेगी या जो भी अपडेट आएगी फ्यूचर में वो अपडेट भी आपको इंस्टाग्राम पे प्रोवाइड की जाएगी। आई होप आपकी सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो मुझे आप इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां पे जाके आप अपने डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।